अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। ये लेक्चर नंबर 27 है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने इस लेक्चर का जो क्वेश्चन है आज जो कर रहे हैं, ये इसको हम एक्सेल में करेंगे। इसको हमने लेक्चर नंबर 26 में मैनुअली भी सॉल्व किया था और ईटैप की डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखी थी। ठीक है, तो आज देखते हैं इसकी एक्सेल में कैलकुलेशंस। तो ये हमारे पास फ्रेम था, यानी 12 मीटर हाइट, 20 मीटर आपकी स्पेन लेंथ है और सिर्फ 30 किलो न्यूटन जो है वो ये लगा था। इसमें आप देखें आपके पास जो बेसिकली टोटल अननोन्स है वो हैं 9। ठीक है, अगर आपको मैं एक्सेल में दिखा दूं तो टोटल अननोन्स जो हैं वो हैं 9। तो जिसमें 6 एम्स हैं आपके पास, यानी मेंबर इन मूवमेंट, जिसे हम MAB, MBA, MBC एंड सो ऑन। ठीक है, तो 6 एम्स हैं आपके पास और 3 आपके पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास 2 रोटेशंस हैं। वो कौन से हैं? थीटा B, थीटा C और डेल्टा। ये जो ऊपर मैंने DK लिखा हुआ है, थीटा B, थीटा C और डेल्टा। तो ये 3 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हैं और 6 हैं। तो इक्वेशन के इस साइड पे हम सारा अननोन लिखते हैं और इस साइड पे हम नोन लिखते हैं। हम सिर्फ जो है वो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ये करेंगे कि ये हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आई थी, हम ये वेरीफाई करेंगे। थीटा B, थीटा C, डेल्टा, ये चीज़ हम एक्सेल में कैलकुलेट कर लेंगे और ये वाले मेंबर इन मोमेंट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जब आप ये कर लेते हैं इसका मतलब है यू हैव डन। ठीक है, यू हैव ऑलमोस्ट डन। उसके बाद मेंबर एंड शेयर फोर्सेस हैं, वो एक डिटर्मिनेट किस्म का एनालिसिस बन जाती है फिर, तो वो कोई इशू नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको कर सकते हैं। तो हम एक्सेल में देखते हैं। अच्छा, आपको मैंने जर्नल इक्वेशन बताई थी स्लोप डिफ्लेक्शन की। इसको हम बेसिकली रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब ये है कि सारे के सारे अननोन्स एक साइड पे, एक और इक्वेशन के नॉन पार्ट एक दूसरे में। ठीक है, तो ये डेल्टा जो होता था ये वाली टर्म, दिस टर्म, ये पहले जब हमने जो लेक्चर किए हैं जिनमें नॉन स्वे का था, तो नॉन स्वे में ये वाला जो डेल्टा था ये इक्वेशन की इस साइड पे था, एक किस्म का नॉन था, क्योंकि डेल्टा ज़ीरो था तो एक किस्म का नॉन था। पहले ये यहाँ पे होते थे, बीम में भी हमने किए थे। अब जो है वो ये यहाँ पे आ गया है क्योंकि ये अननोन बन गया है, ये अभी हमने फाइंड आउट करना। तो अगर हम सिर्फ MAB की इक्वेशन लिखें जिसके साथ सिर्फ कोफिशिएंट 1 हो और उसके बाकी MBA, MBC वो सारे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे ज़ीरो कोफिशिएंट्स के साथ होंगे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, विद ज़ीरो कोफिशिएंट। इसमें अब आप नोट करें कि आपका जो थीटा A है उसके साथ 4, अगर यहाँ पे पहला सब्सक्रिप्ट आ रहा है और जो दूसरे सब्सक्रिप्ट के साथ आ रहा है वो -2EI/L, यानी दोनों माइनस, जबकि 6 डेल्टा ओवर 6EI/L स्क्वायर है। अब ये देखें, इसमें L है, इसमें L स्क्वायर है, ये प्लस है। ठीक है, इज इक्वल टू फिक्स्ड मोमेंट। ये हम करेंगे फॉर एक्सेल के लिए, यानी एक किस्म का एक्सेल का एल्गोरिथम है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने सारे जो है वो यहाँ पे हमने अननोन्स जो हैं वो लिख लिए हैं। ये सारे अननोन्स जो हैं वो हमने लिख लिए। सॉरी, एक मिनट, मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये मूव नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है। वो दोबारा खोलते हैं। हाँ, नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, तो ये हम ऐसे करेंगे कि हम ये सारे अननोन्स यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करके, और जिस तरह यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यहाँ पे राइट क्लिक के स्पेस स्पेशल और उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने करके यहाँ पे इसके यूनिट्स वगैरह लिख देने हैं। EI को हम फ़िलहाल 1 कंसिडर करते हैं, फिर हम चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आखिरी 3 हैं, रोटेशंस और डेल्टा, ये चेंज होंगे, जबकि मूवमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो हम सबसे पहले कर लेंगे, अब देखें टोटल हमारे पास 9 है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो इक्वेशन आनी चाहिए वो 9 आनी चाहिए, 9 इक्वेशन, क्योंकि 9 अननोन है तो 9 इक्वेशंस आनी चाहिए। अब आप ये गिन लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कॉलम भी 9 है और इस तरह ये भी देखें 1, अगर मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 6 मेंबर एंड मूवमेंट्स की इक्वेशन आएंगी और यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएंगी। मेंबर एंड मूवमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली इक्वेशंस हैं मेंबर एंड, कि जहाँ पे ए होगा वहाँ पे 4EI आएगा और बकाया ऐसे आएगा। एम बीम्स में आपके पास डेल्टा नहीं आएगा। और ये देखें फिक्स्ड मूवमेंट सब की ज़ीरो है, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि फिक्स्ड मूवमेंट को 6 ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 इक्वेशंस हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 0 0 सारा लगा दें, ये 6 तक, ये भी ज़ीरो कर दें सारा, ये भी फ़िलहाल ज़ीरो कर दें, ठीक है, ये सारा 0 0 कर दें। अब हमने सिर्फ MAB की इक्वेशन लिखनी है, तो उसमें बकाया MBA MBC ये सारे ज़ीरो होंगे। ये देखें ये आपकी जो मैंने जनरल इक्वेशन आपको बताई थी, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशंस हम MBA के लिए लिखेंगे, ठीक है। फिर MBC के लिए इस तरह डायगनल में आप ऐसे लेफ़्ट जाएं और फिर डाउनवर्ड एरो से नीचे आएँ, ठीक है, 1 ऐसे जाएं फिर नीचे आएँ, ऐसे जाएं नीचे आएँ, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये बकाया थीटास के हैं। तो ये 6 इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब MBA बेसिकली कॉलम्स के लिए है तो इसमें डेल्टा तो आएगा यहाँ पे। अच्छा इनको आप डिलीट कर दें, सॉरी, सिर्फ ये 6x6 का मैट्रिक्स जो था ना, ये आपने सारा ज़ीरो करना था। अब आपने क्रॉस में जो डायगनल में है साहब वो 1 1 कर दें। अब थीटा B, क्योंकि थीटा A हमें पता है वो क्या है, ज़ीरो है, इसलिए B सब्सक्रिप्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू EI बाई L, ठीक है। और थीटा C क्या हो जाएगा 0, और डेल्टा में क्या आ जाएगा, डेल्टा में आ जाएगा ये प्लस EI बाई L स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल टू 6 इंटू EI बाई इज इक्वल टू 6 इंटू EI बाई L और इसका यानी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड मूवमेंट 0 है। अब हम BA का लिखेंगे तो ये थीटा B है, यानी पहला सब्सक्रिप्ट आ रहा है इसलिए, और लेंथ भी इसी की है 12 12 की, तो हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4EI, ठीक है, क्योंकि ये वाली तो वैल्यू तो है -2EI, ठीक है, -2EI है, तो हम ये वाली कर देंगे इज इक्वल टू इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। और BA है तो A है यानी C नहीं आएगा तो 0 कर दें इसको, और डेल्टा यही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको मैं माइनस लिख देता हूँ फिर आखिर में ये डेल्टा आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था, ये अभी हमारे पास नेगेटिव आएगा इस फॉर्म में, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये फिर पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको आगे चल के कि क्या बनता है इसका, ठीक है। अब MBC इसका मतलब थीटा B भी आएगा और C, अब B पहला सब्सक्रिप्ट है तो B के साथ 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू -4 इंटू EI बाई L, ठीक है। और इसका जो हाफ है, इसका हाफ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये बीम के लिए हम लिख रहे हैं जिसमें डेल्टा नहीं है तो इसको भी हम 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, ठीक है। ये आइंदा 2 आने वाले उसमें 0 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं हम, MCB की, तो C में 4 आएगा,
यानी बेसिकली ये 4 की वैल्यू है तो ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर, क्योंकि लेंथ सेम है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन एम सी डी की इक्वेशन लिखेंगे। तो सी और डी, इसका मतलब है कि बी ज़ीरो आएगा, इसमें भी ज़ीरो आएगा, इसमें भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। देखें इसमें यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, इसमें यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गए, तो ये ख़ुद ब खुद ही चीज़ें बनेंगी, आप इसको थोड़ा सा सोचें। अब ये है हाँ सी डी, तो सी में 4 आएगा क्योंकि सी पहला सब्सक्रिप्ट है, इज इक्वल टू -4 इंटू ई आई बाई एल। और यहाँ पे वो, क्योंकि ये अब कॉलम के लिए है तो स्वे का आ रहा है, तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसके नीचे वाली, ठीक है। जबकि ये वाली वैल्यू जो होगी, क्योंकि आप डी सी की लिख रहे हैं और थीटा सी है, तो इसका मतलब है कि सी सेकंड सब्सक्रिप्ट है, इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में ऐसा है कि एम ए बी के साथ सब्सक्रिप्ट 1 है, एम बी सी के साथ यानी सॉरी सब्सक्रिप्ट नहीं, कोफिशेंट 1 है इनके साथ, इन सब के साथ कोफिशेंट 1 है, ठीक है। तो हम ऐसे कर देंगे एम बी ए 1 बी सी, दिस इज इक्वल टू 0 ज़ीरो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, एम सी बी और सी डी, यानी सी बी और सी डी ये हैं, इनके नीचे आप लिखते हैं 1 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमने बनाई थी पावर पॉइंट में, ये मैंने आपको बताई थी इक्वेशन ये वाली। ये देखें वी बी ए प्लस वी सी टी इज इक्वल टू 30, या आप तो ऐसे कर लें। देखें इसमें एम ए बी यानी 1/12 और 1/12 भी आप कोफिशिएंट डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। यानी यहाँ पे अब आप 1/12 या 1/12 या फिर 12 को उस साइड पे ले के जाके 12 यानी इन दोनों का 12 उधर साइड पे लेके जाके 360 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एम ए बी को 1/12 करें, 1/12 यानी इज इक्वल टू 1/12 कर दें, ठीक है। और इस तरह ये वाला भी, और फिर ये बीच में 2 ज़ीरो हो जाएंगे, फिर आखिरी वाले, क्योंकि ये बीच में एक बी आ रहा है ना, तो ये 30 तो शेयर कॉलम के शेयर को रजिस्ट करेगा। या आप ऐसे कर दें, ठीक है। चलिए इसको दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं। फ़िलहाल हम इसको 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, यहाँ पे 0 0 और फिर 1 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 360, ठीक है। अब जो जो रह गए हैं उसमें आप 0 डाल दें, खाली नहीं छोड़ना आपने इसको। यहाँ पे सब में आप 0 इंटर कर दें, हाँ बस ठीक है। ये इज इक्वल टू वाला है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है दैट इज़, इसको अगर हम मर्ज कर दें, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू वाला है। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। अब यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ डेल्टा तक आप पकड़ लें, यहाँ पे इज इक्वल टू एम मल्टीप्लिकेशन एम इनवर्स, यानी आप इसका इनवर्स लें और फिर इस फिक्स्ड मूवमेंट वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको क्लोज करके आप ये वाला कर दें। अब यहाँ पे आपने सिर्फ इंटर नहीं दबाना, अगर इंटर दबाया तो एम ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, बाकी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है। अब ये देखें, ये वही मूवमेंट्स हैं जो हमने कैलकुलेट किए थे। ये देखें, सबसे पहले आप इन तीनों को देखें, ये जो तीन वैल्यूज़ हैं थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा, -234 234 और 3568.7,
तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई थी -3 234 और 35 68.69 माइनस 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 सारी माइनस, देखें डेल्टा भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और ये मूवमेंट्स थी, यानी 109 एक मूवमेंट ये हो गया, 109 एंड वाला ये हो गया, और बीच में सारे जो हैं वो 70.43 के हैं। तो इसमें भी देखें ये पहला मूवमेंट जो है 109 पॉजिटिव 109 पॉजिटिव, ये बीच में सारे जो हैं वो 70 के हैं, ठीक है, जिसमें 2 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं, ठीक है। इस तरह ये भी हमारा एग्जैक्ट वही है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये वाले और ये 2 नेगेटिव और दोनों ये पॉजिटिव, ठीक है, 109 वाले। तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड हो गई हैं। अब चलें थोड़ा सा देखते हैं वही चीज़ें, अगर हम इसको माइनस डाल देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये सारी माइनस, देखें अब ये सिर्फ डेल्टा, बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये डेल्टा जो है वो पॉजिटिव आ गया। इसलिए आपको मैंने कहा था कि क्लॉकवाइज रोटेशन को आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। आल्दो के हमारे पास अननोन्स जो हैं वो अगर द डेल्टा अननोन हो तो फिर आप नेगेटिव ले लें पॉजिटिव ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नोन हो तो फिर आपने साइन कन्वेंशन बड़ी एहतियात से डालनी है। अच्छा चलें इसको हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था कि आप अगर यहाँ पे इज़ इक्वल टू 1/12 डाल दें और यहाँ पे इज़ इक्वल टू 1/12 डाल दें, इज़ इक्वल टू 1/12 डाल दें, यहाँ पे भी इज़ इक्वल टू 1/12 डाल दें, और फिर यहाँ पे आप 360 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब वो 12 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया है, डिवाइड हो गया है, तो अब यहाँ पे 30 डालेंगे तो फिर भी वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखें 3, 5, 6, 8 और 234 और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को कर सकते हैं। So this is all about the sway frame analysis in Excel, ठीक है। अब देखें आपको मैंने बताया था ना, अगर EI को हम चेंज करें, लेट सपोज आप इसको 1000 डाल दें, तो आप यहाँ पे देखें कि ये आखिरी 3 वैल्यूज़ चेंज होंगी, थीटा वी, थीटा सी और डेल्टा, बाकी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ ये वाली चेंज हो गई, अब ये रियल रोटेशन आ गई, ठीक है। 1 EI तो 1 रियल में नहीं होता ना, ठीक है। आप जब रियल EI डालेंगे तो आपके पास रियल रोटेशन आएंगी। आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर मतलब ई टाइप से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, वो भी आपको ये देगा, ठीक है। इवन आप जितना भी डाल सकते हैं, मूवमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी जस्ट रोटेशन जो है या डिस्प्लेसमेंट में भी रोटेशन में भी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक बिग वर्ड है या बिग पिक्चर है जिसमें रोटेशंस भी हैं और डेल्टा भी हैं। So thank you very much. Allah Hafiz.